इजी कर देता हूं आपके लिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भैया। राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया ये न्यू ऑनलाइन गेमिंग बिल, जिसके तहत ड्रीम 11, एमपीएल, रमी सर्कल, माई 11 सर्कल, पोकरबाजी, ये पोकर, रमी, फैंटेसी 11, विंजो, ये सारी की सारी जो एप्स है वो इफेक्ट होगी। इन सारी एप्स पे जो रियल मनी गेमिंग, मतलब कि असली पैसा लगा के आप खेल पा रहे थे, अब आप नहीं खेल सकते। और कोई भी अगर खिलाता हुआ पाया गया उसको 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आप इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते। ये $3.8 बिलियन की इंडस्ट्री थी, लेकिन सरकार ने ये बोला कि हमने 3 साल से डेटा कलेक्ट करा, इससे पता चला कि लत लग रही थी एक तरीके से, अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स जनता जो है उनकी एप्स में डाल रही थी, और बड़ा एक डेंजरस सा फ्यूचर लग रहा था इंडियन स्पेशली यूथ के लिए। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सारी की सारी ऑनलाइन गेमिंग अब बंद होगी हिंदुस्तान के अंदर। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड एंड ए वेरी करेजियस स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये इंडस्ट्री को तो अब सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी, रमी सर्कल, ये जितनी भी ऐसी रियल मनी गेमिंग थी, दे नाउ कुड इफेक्टिवली बी वाइप्ड आउट। एंड एक चीज जो बहुत ज्यादा वायरल ये हो रही है कि जिस कंपनी ने बीसीसीआई का प्रिंसिपल स्पॉन्सर होने की गलती करी, या जिस कंपनी ने उनको जो है सबसे बड़ा लोगो जो टी शर्ट पे छपा, चाहे वो बायजूस हो या वो सहारा परिवार हो या आज वो ड्रीम 11 हो, सबका ऐसा बंटा धार हुआ है, उद्धार ना हो पाया उसके बाद। कोई पता नहीं, अब ये किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। माई 11 सर्कल अफिलिएट था, मेन स्पॉन्सर ड्रीम 11 ही रहा है, बट सारी की सारी आप देख लो सहारा का क्या हाल हुआ, आप देख लो बायजूस का क्या हाल हुआ, और आप देख लो आज ड्रीम 11 का क्या हाल हुआ। तो ये बहुत वायरल चल रहा है कि भैया अगर बर्बाद होना है, मैं बर्बाद होना चाहता हूं तो मेन स्पॉन्सर बन जाओ। लेकिन हजूरे वाला ऐसी भी बात नहीं है, टाटा आईपीएल भी तो हो रहा है। अभी आपका आईपीएल का मेन स्पॉन्सर तो टाटा चल रहा है ना। सैल्यूट है ऐसी बड़ी इंडस्ट्री को, और सैल्यूट है ऐसे बड़े एडवर्टाइजर को, तो अच्छी बात है। तो एक वन साइडेड नहीं है, बट हाँ ये बड़ा वायरल हो रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग तो बता दीजिए, 3 से 5 साल की जेल है जी, मिनिमम 3 साल, मिनिमम 3 से 5, और फाइन 2 करोड़ तक जा सकता है, 50 लाख से 2 करोड़ अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। बहुत बड़ा ये कदम है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा सा भी बड़ा है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा कदम किसी ने उठाया नहीं आज तक। मजाक 3.8 बिलियन मतलब समझ रहे हैं आप, 24-25 हजार करोड़ सीधे हो लिया सर। और उन्होंने लेटर लिखा सबने, इनके पास बहुत पैसा बाद में। सब मेन स्पॉन्सर यही थे सर, मेन स्पॉन्सर हर चीज के यही थे, मेन एडवर्टाइजर यही थे। और ये छोड़ दो, हमें पता है, ईमानदारी वाली बात है, हमें पता है, हमें उनको तो छोड़ ही दो आप, जो मेन आपके बड़े बड़े स्टार स्पोर्ट्स और ये वो है स्पोर्ट्स जारी पे रोज के, अभी भी ईमेल दिखा दूं आपको मैं, 3 ईमेल आए होंगे, पता है किसके? बेटिंग एप्स के। क्या पैसा बताओ, टच वुड, मजाक नहीं है ये, क्या पैसा बताओ। लेकिन हमने एज अ पॉलिसी बहुत पहले ही बंद कर दिया कि वी विल नॉट एंगेज विद बेटिंग एप्स, ना सरोगेट ना कुछ। सही बात है, बहुत लोग कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत लोग टी शर्ट पहन के करते हैं, यहां पे लिखा होगा कोई बेटिंग ऐप का, देख लेना, बहुत लोग हथकंडे निकाल लिए लोगों ने। कोई अपने टेलीग्राम चैनल पे कर रहे हैं, टेलीग्राम तो इन्हीं के लिए इन सब चीजों, कोई लोग टेलीग्राम चैनल पे कर रहे हैं, कोई लोग इस पे कर रहे हैं, कोई लोग उस पे कर रहे हैं। जब ये चीजें ऊपर आई थी, जब अवेयरनेस नहीं थी, सबने शुरुआत में ले लिया होगा एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसके बाद हमने कभी नहीं करा। एक बार हमने डिसीजन लिया, कम से कम हमें, मेरे ख्याल तो 1 साल हो चुका है, कोई ऐसी चीज से आस पास भी नहीं भाई, बिल्कुल क्लीन कट। और आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी एडवर्ट, मतलब कि फैंटेसी गेमिंग में नहीं, सीधा बेटिंग की एप्स को कर रहे हैं प्रमोट। तो भाई आई थिंक कि अब उनको सुधर जाना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपना क्लियर कर दिया स्टैंड, क्योंकि ये लोग ना बड़े टाइम से, मुझे तो पता है, हम तो इंडस्ट्री में हैं, तो हमें तो पड़ा कि बहुत टाइम से बहुत प्रेशर दे रहे थे कि और पैसा ले लो और गैम्बलिंग ही लीगलाइज कर दो, फैंटेसी नहीं, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा करो लीगलाइज के भैया। क्योंकि देखो वो बोलते रहे, देखो जी ग्रे मार्केट में इतना पैसा लग रहा है, आप ये देखो जी हर मैच में तो लगता ही है, बुकी लगाते हैं पैसा, बुकी को फोन कर रहे हैं, आप देखो कि आपकी जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर कितना पैसा लगता है, तो उसको लीगल करो, उसका टैक्स लो। बाहर तो होता ही है ना, यूके में होता है, यूएस में होता है, हर जगह होता है, ये बेट फेयर वगैरह जो भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में उसको लागू करना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज हमारा अभी वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी,
पूरे हमारे यहाँ डेवलप नहीं पे है, हर किसी per की capita कैपिटा income इनकम क्या इतनी है? नहीं है। हमारे यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं लोगों का जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? और जब आप सोचते हो ना शॉर्टकट्स यूथ को देते हो, तो फिर वो उसकी लत लग जाती है और ये एडिक्टिव। आप जो भी बोल लो, आप जितना बड़ी डिस्क्लेमर दे दो कि दिस गेम इज हैबिट फॉर्मिंग, ये मत करना, वो मत करना, सबने बनानी है, तो सब बनाते हैं टीम थैंक गॉड कि हम बहुत पहले इस गंदे दलदल से निकल चुके हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम। अब ताली बजानी चाहिए एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए, कोई ये छोटी बात नहीं है, ये आपको छोटी बात समझते हो? नहीं छोटी नहीं, बहुत बड़ी 20,000 बात है। करोड़ का टैक्स मिल रहा था गवर्नमेंट को। 3.8 मिलियन मतलब बिलियन डॉलर, सर Almost 4 ही मान लो ना। 20,000 करोड़ का तो टैक्स मिल टैक्स रहा मिल रहा था था, सालाना, वो छोड़ दिया, बड़ा स्टेप लिया। और ये बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज हैं इनको, मतलब दे आर आल्सो नॉट पावरफुल पीपल, एवरीबॉडी इज अ यूनिकॉर्न। ड्रीम 11 देख लो, माई 11 सर्कल देख लो, बट ये Dream सारी 11 तो चीजें 8-9 ये billion, सारी चीजें अब बंद।